जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ईसीएचएस लगभग 50-60 लाख ईसीएचएस लाभार्थियों, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले शामिल हैं, उनके लिए एक जीवनदायिनी योजना है। अब क्योंकि ये योजना भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई है, तो ईसीएचएस का कार्ड हो, चाहे रेफरल हो, चाहे मेडिकल के डॉक्यूमेंट हो, चाहे ईसीएचएस का सॉफ्टवेयर हो, इसमें भूतपूर्व सैनिकों की जो सर्विस से जुड़ी हुई जानकारियाँ, पेंशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ अपलोड है, छपी हुई रहती है और इसमें जो आइडेंटिफाई है वो प्रूव होती है। अब इसी को लेकर ईसीएचएस ने एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में जो बात लिखी गई है वो हैरान करने वाली तो है ही, लेकिन ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए एक समझ लेने वाली भी बात है कि यदि आपने भी ऐसा किया या आपने करवाया तो आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। तो ईसीएचएस लाभार्थी सावधान, मान लो ये आदेश, वरना बहुत पछताओगे। 7 नवंबर 2025 को सीओ ईसीएचएस ने सभी रीजनल सेंटर और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को ये एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी जुड़ी हुई है प्रिवेंटिंग इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, जिसको PII कहते हैं, एंड अदर सेंसिटिव डेटा ईसीएचएस बेनिफिशरीज। यानी ईसीएचएस लाभार्थियों के जो PII डॉक्यूमेंट्स है जिससे उनकी आइडेंटिटी प्रूव होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट, और दूसरे जो सेंसिटिव डेटा है उनके डिस्क्लोजर को रोकने से संबंधित यह एडवाइजरी है। यहाँ पे बैकग्राउंड में बात करें तो इट हैज़ कम टू लाइट इन द रिसेंट टाइम्स दैट मेनी वेबसाइट्स ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन सर्विसेज आर आस्किंग द यूजर्स टू अपलोड एनी रैंडम डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा टू अवेल फॉर सर्विसेज इन रिटर्न फ्रॉम दीज वेबसाइट्स। देश भर में कमा के खाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मुफ्त में सबको चाहिए और कुछ तो इतना ज़्यादा ज्ञान ले लेते हैं, आईटी की पढ़ाई कर लेते हैं कि उसके बाद वो जब बेरोजगार घूम रहे होते हैं उनके दिमाग में आता है कि हम कोई एक ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं जिसके ऊपर हम फ्री ऑफर डालते हैं, जिससे कुछ लोग आकर्षित होंगे और अपनी जानकारियां हमें देंगे। उसके बाद हम उनके बैंक खातों में सेंध लगाएंगे। वो क्या करते हैं, मुफ्त सर्विस, फ्री सर्विस ऐसे करके वेबसाइटें बनाते हैं जिनके ऊपर देखने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ मिलेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहते हैं। तो अक्सर हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में या जो हार्ड कॉपीज होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं और वेबसाइट कहती है कि आप कोई अपना एक डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आपको ये फ्री में मिलेगा, कोई रिचार्ज फ्री में मिलेगा या फिर आपको कोई गिफ्ट मिलेगा या आपके घर पे कुछ सामान की डिलीवरी मुफ्त में कर दी जाएगी। हाँ, करते भी होंगे, लेकिन वो छोटे से 100, 200, 400 रुपये के लिए ईसीएचएस लाभार्थी हो या फिर कोई दूसरे हो, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या, आपकी रैंक क्या थी, कोई भी ऐसी जानकारी उसके ऊपर हो सकती है। तो एज ए जनरल टेंडेंसी एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑन मिस यूज ऑफ दियर PII data, the ex-servicemen oblique ECHS beneficiaries uploads their medical documents with referral forms, blood test reports, ECHS application, ECHS card, etc. in digital form on these websites. तो जानकारी के अभाव में या फिर जो हमारा एक जनरल आइडिया होता है कि हमें कुछ तो कुछ प्रूव करना होगा, तो क्या करते हैं, जो ईसीएचएस के लाभार्थी हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक है, वो ईसीएचएस के रेफरल फॉर्म, ईसीएचएस या इम्पेनल हॉस्पिटल की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या ईसीएचएस की एप्लीकेशन के डेटा या फिर ईसीएचएस कार्ड को ही इन डिजिटल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अब क्या होगा यदि ईसीएचएस लाभार्थियों ने ऐसा किया
तो उनको थ्रेट हो गया। शेयरिंग मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोजेजेस सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्लूडिंग मिस यूज ऑफ पर्सनल डेटा, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन बाय थर्ड पार्टीज। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो आपका पर्सनल डेटा है वो थर्ड पार्टी के पास चला गया, उसके बाद आपकी जो पहचान है वो उजागर हो गई, उसके बाद जो आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन है, कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है, वो आपने अपलोड कर दी, तो फिर आपके पास में फ़ोन आता है कि आपको ये बीमारी है, या उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है। साथ ही साथ पर्सनल डेटा आपने लीक कर दिए तो फिर आपके पास में अलग अलग जगह से फ़ोन आएंगे। आप सोचते हो कि मेरा नंबर फलां फलां कंपनी को किसने दिया, आप ही ने दिया, और आपके पास अब फ़ोन आ रहा है। तो ये जो जानकारियाँ सोशल मीडिया में अपलोड करने के बाद इस प्रकार की रिस्क होती है। साइबर क्रिमिनल्स और अनऑथराइज्ड एंटिटी में कलेक्ट सच डेटा फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ फेक प्रोफाइल्स, टारगेटेड स्कैम्स और मैनिपुलेशन ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। ये डेटा साइबर क्रिमिनल के पास में जाने के बाद, साइबर अपराधियों के पास जाने के बाद वो आपके साथ में धोखाधड़ी कर सकते हैं, आपको जाल में फंसा सकते हैं, आपके फेक प्रोफाइल बना लेंगे और टारगेट करके आपको आपके साथ में स्कैम करेंगे और आपकी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें भी बदलाव करके आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो ओवरऑल ECHS का कहना है द प्रोटेक्शन ऑफ PII एंड अदर सेंसिटिव डेटा इज क्रूशियल फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS और बेनिफिशरीज। यानी ये जो जानकारियां हैं जो हम अपलोड कर देते हैं जाने अनजाने सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उससे हमें बचना है। और जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारी आइडेंटिटी उजागर होती है उनको सुरक्षित रखना है। ऑल ECHS बेनिफिशरीज आर एडवाइज्ड नॉट टू शेयर देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और एनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑन सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यह है हिदायत सभी ECHS लाभार्थियों के लिए कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट और कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड ना करें। कितनी अच्छी बात बताई है ECHS ने। हर कोई इस प्रकार की एडवाइजरी जारी नहीं करता है, लेकिन जो पेंशनर्स का, जो पूर्व सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक के परिवार वालों का हित चाहता है कि कोई गलत अनहोनी उनके साथ में ना हो, वही इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जारी करता है ताकि भूतपूर्व सैनिकों को जागरूक किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि आप ये जो गलत कदम उठाते हो इससे आपको आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ECHS की इस एडवाइजरी को आगे आप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हमारे सभी ECHS लाभार्थियों को इस बात से पता लग सके कि हम जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं इस वीडियो में आया था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों और मुद्दों के साथ। तब तक आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.